लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरा रास्ता, दूसरी विद्या अध्यात्मवाद का आता। अब अध्यात्मवाद में क्या आता, इसमें खास पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं। इंद्रियों के बीच में अधिक आवश्यकता नहीं होती। सूरदास जी को हम सब आप जानते हैं, दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन जीते जी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। और कितने संत महात्मा आए। आज से पहले सोचा जाए, कबीर साहब जात के जुलाहा थे, कोई डिग्री पढ़ाई उन्होंने वैसे नहीं की, लेकिन आप देखो कितने बड़े बड़े ग्रंथ वो लिखते चले। और आज आप हम उन्हीं सभी ग्रंथों को पढ़ रहे, उन्हीं सभी के पीछे दुनिया चल रही, उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चल रहे। तो ये विद्या में और दूसरी अध्यात्म विद्या में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की विद्या अध्यात्मवाद में ज्यादा अधिक आगे तक नहीं जाती, इसलिए इसमें बताया है। अब आप ये सोचो, गाड़ी ले लेंगे, मोटर ले लेंगे, लेकिन वो भी एक समय पुरानी, उसमें भी खतरा ये बना रहता कि भाई आज हमारे पास ये है, कल को और व्यवस्था हमारी अच्छी हो जाए और हमारा सब कुछ चल पड़े। तो नानक देव जी को हमने आपने देखा, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। स्कूल कॉलेज विद्या हासिल करने के लिए गए, लेकिन मन नहीं लगा। लेकिन इतना बड़ा सिख समुदाय धर्म उन्होंने लाके खड़ा कर, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, आज उनको समझ रहे, लोग मान रहे, लोग जान रहे। कबीर साहब के समय में देखिए दृष्टांत आता है भौतिकवाद का। उस समय में सर्वानंद नाम के मध्य प्रदेश के सतना जिले में सर्वानंद नाम के उन्होंने बड़ी विद्या अपनी हासिल कर ली। सारे वेद ग्रंथों का उनको ज्ञान हो, बड़े बड़े उन्होंने साथ साथ में सबको हरा दिया। और जब सबको हरा दिया तो उनका नाम सर्वानंद से सर्वाजीत हो गया। जब सर्वाजीत हो गए, पूरे भारत के शंकराचार्यों को हरा दिया, जितने पंडित थे सबको हरा दिया, पूरे भारत में विश्व भ्रमण करना हो। अब इतना अहंकार आ गया कि हमको विद्या हो गई। और अपने घर में आते हैं, घर में जब पहुंचे तो माता जी से बोले, माता जी मैं तो जीत के आ गया, पूरे विश्व में मैंने जीत हासिल कर ली और मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। तो माता जी को कबीर साहब का मालूम था। जैसे हम लोग आप लोग तीर्थ पे जाते, कहीं अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो उस समय लोग गंगा नहाने जाया करते थे। वहीं से बगले में गंगा थी, स्नान करने के लिए गए तो किसी ने बोले कबीर साहब के सत्संग में चलो, थोड़ा सत्संग को सुन लिया जाए। तो वही सत्संग सुना, कुछ बातें अच्छी लगी, नामदान ले लिया, उनकी परमात्मा में प्राप्ति हो गई, इच्छा बनी और परमात्मा ने उनको, उन्होंने रास्ता पाके उसको भेज पा दिया। तो माता जी सब जान रही, उन्होंने बोला कि भाई क्या तुम कबीर साहब से उनको हराया, तुम उनसे मिले? तो बोले भाई कबीर साहब कौन है? तो मैं जानता नहीं, हमने इतने बड़े बड़े को हरा दिया, सबसे मिले, लेकिन कभी इनसे हमारी मुलाकात में कोई बड़ा नाम नहीं है, हमने कभी इनका नाम भी नहीं सुना। बोले आप जाके उनसे मिलो और उनको हराओ, तब मैं मान थोड़ा। बोले कोई बात नहीं, उस समय पुराना जमाना हुआ करता था। तो ढूंढने लगे, अपने बैलगाड़ी का समय था, घोड़ा खच्चर इस सब पे सामान लेके चला करते थे लोग। उस पे बैठ गए और अपनी सारी किताबें, जितने ग्रंथ वेद थे, किताब अपनी बैलगाड़ी पे डाल दी और उसको ला के जब चलने लगे ढूंढने के लिए,
रखना पड़ता था। किताबों को रखना इसलिए जरूरी था, कहीं कोई ऑब्जेक्शन कर दे कि भाई जब साथ साथ कर रहे हैं, कोई बात किसी को नहीं समझ आ रही, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, तो उस समय उसको बता दिया जाता था कि भाई देखिए यहाँ पे ये लिखा है, इस करके अपनी पोथी वगैरह सब साथ में लेके चलना पड़ता था। तो उस समय क्या हुआ, जब चले तो पहुंचे कबीर साहब के घर पे। अब कबीर साहब घर पे नहीं, कबीर साहब जब घर पे नहीं थे, उनकी बेटी कमाली उस समय वहीं थी। उनकी बेटी आई बाहर में आए और पूछा भाई क्या कबीर का घर यही है? तो कमाली ने बोली भाई कबीर का घर तो यही है, आपको उनसे क्या काम था? बोले मुझे उनसे साथ करना है, मैंने सबको हरा दिया, तो उनके बारे में भी सुना था, उनसे थोड़ा मुलाकात हो जाती। जब उतने में कबीर साहब आ गए, कबीर साहब आ गए तो खोजने जा रहा हूँ सबको। कबीर साहब ने देखा भी कोई आया, तो बोला कि आओ भगत जी। अपनी विद्या तो हमको जरूर है, सरवा जी बोले बढ़िया, हमारे आओ भगत हो रही है, हमारा आदर सत्कार हो रहा है, तो थोड़ा इनसे। बोले मैंने सबको हरा दिया, मेरी माता जी ने आपका नाम लिया था, इस करके मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे आपसे साथ साथ करना है, हमें भी आपका ज्ञान देखना है, हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो कबीर साहब बोले अरे हम कहाँ पढ़े लिखे इतने हैं, हमें इतना ज्ञान कहाँ, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेके हमारे पास आ गए, हमें इतना ज्ञान नहीं, हम इतनी किताबें आपके पास है, हमने तो इनका नाम भी नहीं सुना, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो सर्वजित बोले तो बड़ा आसान हो गया। बोले पर की बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरी माताजी ने बोला कि उनको हराना है, पर आपने बोल भी दिया, लेकिन इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, या तो कहीं आप हमें इसका पट्टा बना के किसी चीज लिख के दे दीजिए कहीं। कबीर साहब बोले तो ठीक है, अब लिखना पढ़ना तो हम जानते नहीं, आप खुद ही लिख लो। बोले ठीक है मैं लिख देता हूँ। उन्होंने पट्टे पे लिख दिया सर्वाजीत ने। सर्वाजीत ने कबीर साहब को साथ साथ में हरा। तो बोले अपना कबीर साहब ने अपना हस्ताक्षर अंगूठा जो लगाना था वो लगाया, पट्टा बंद करके कबीर सर्वाजीत वहां से अपनी माता जी के पास घर पे आए। बोले आप बड़ा कबीर सी कर रहे थे, हमने उनको हरा दिया। बोले अच्छा हरा दिया तो ये जी प्रमाण। जब वो पत्रा खोल के दिखाया उस पे उल्टा लिखा हुआ, उस पे लिखा हुआ कि भाई कबीर जी ने सर्वजीत को हरा दिया। माता जी ने पढ़ा, बोले इस पे क्या, इस पे तो ये लिखा कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। बोले नहीं तो मैंने खुद लिखा, तो कैसे गलत हुआ? बोले देखो आप ही के सामने। उन्होंने देखा, बोला हाँ लिखा तो कैसे गलती है। फिर अपना पोथी पत्र लेके दोबारा वहां गए कबीर साहब के पास। जब कबीर साहब के पास पहुंचे, बोले ऐसा ऐसा लिखा था, ये बात है, कहीं गलती से लिखा होगा तो हमसे थोड़ी गड़बड़ हो गई, कृपया आप इसको दोबारा से, मैं सही लिखता हूँ तो आप दोबारा लिख दीजिए। दोबारा सर्वजीत ने लिखा, दोबारा लिखा। लिखने के बाद फिर माता जी के पास पहुंचे, फिर माता जी ने उसको पढ़ा और फिर उसमें वही बात थी कि कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। और जब तीसरी बार फिर उनके पास आए, बोले कि भाई हमने 2 बार किया, ये ऐसा हो रहा है बार बार, हमें समझ नहीं आ रहा। तीसरी बार जाके फिर ये दोहराया उन्होंने। तो अपनी विद्या का गरूर करने का ये सिला होता कि भाई इतनी बड़े शास्त्रार्थ और विद्याधारी धर्म ग्रंथों को समझ रहे, लेकिन केवल उसको जान
जिन्होंने उसको किया उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि क्या हमने किया, कैसे हमने परमात्मा को पाया। और आपको समझाने वाला तो मिला नहीं, किसी गुरु की खोज हमने की नहीं कि किसी को बता पाए, समझा पाए। लेकिन किताबों के चक्रों में हम आप कर्म कांडों में फंस गए। आखिरी में आके उनके पैरों में आके गिर पड़े। अरे हम इसको नहीं, आप बहुत बड़े ज्ञानी। तब जितनी भी विद्याएं हम आप समझते, इसके बारे में ज्ञान करते, ये अध्यात्मवाद से परे, इसमें भौतिकवाद नहीं समझा जाता कि आज हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल शरीर का भरण पोषण करना ही जीवन है। खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ, कोई आपको पूछेगा नहीं। बहुत बहुत बड़े बड़े राजा हैं, आपसे पहले वो कहते थे हमारा सब है, हमारा सब है। आज आप कह रहे हैं हमारा सब, कल को हमारे बच्चे बोलेंगे सब हमारा है, लेकिन सब इसी में मरना है। और जब समय के पूरा हो जाएगा, आप ये सोचो कि आज शरीर में क्या अध्यात्मवाद की पावर चल रही, ऊर्जा चल रही। इसको ऐसे ही समझा जा सकता, आपके घर में पंखा है, आपके घर में कूलर है, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी है, बिजली है जिससे वो चल रहा है। आज इस शरीर में अध्यात्मवाद के तौर पर समझा जाए, एक रूह है, एक आत्मा है। अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग नाम से बुलाया गया। हिंदुओं में जीवात्मा कहा जाता, मुसलमान धर्म में से रूह कहा जाता, ईसाइयों में क्योंकि बाइबल इंग्लिश में लिखी गई तो इसे साउल कहा जाता। अलग अलग इसकी व्याख्याएं, लेकिन इसी की बदौलत ये हमारे शरीर में हरकत हो रही, इंद्रियां चल रही, सब चीज़ों का काम हो रहा है। लेकिन जब ये शरीर में से ये जीवात्मा यानी रूह निकल जाएगी, तब ये शरीर एक तरफ पड़ा रह जाएगा और एक तरफ पड़ा रह जाएगा। और जिन घर वालों को, बच्चों को आप समझ रहे हैं हमारे अपने, यही आपको बोलेंगे भाई ये तो मुर्दा हो गया, अब इसको ज़्यादा दिन घर में मत रखो, जल्दी से इसको जला दो, हमें डर लग रहा है। और उठाएंगे आपको जला देंगे। और उस दिन ये नहीं देखेंगे कफन लेते समय कितना अच्छा कपड़ा ले लिया जाए। वैसे 20,000 का कपड़ा लेना है, बहुत महंगा कपड़ा लेना, सबसे अच्छा कपड़ा लेना, लेकिन उस दिन बाजार में जो सबसे सस्ता कपड़ा होगा, चिट्टा कपड़ा, उसको ढूंढेंगे भाई, और हल्का कपड़ा चाहिए, सब दया खत्म हो जाएगी। और वो कपड़ा आपके शरीर पे डाल के क्या नारा लेते हुए आपको शमशान घाट की तरफ जाएंगे, राम नाम सत्य है। और इतना होने के बाद, जलाने के बाद, एक पट्टा आपके नाम का लिखा देंगे। उस पट्टे में ये लिख देंगे, स्वर्गवासी दादाजी, स्वर्गवासी चाचा, स्वर्गवासी पिताजी, स्वर्गवासी माताजी। अब आप ये समझो, जो मर रहा है सब स्वर्ग जाए। इस हिसाब से तो परमात्मा का नरक खाली रह जाए। उन्होंने तो गलत नरक बना दिया। पूरे दुनियाना में कोई नरक में गया होगा? पूरे पंजाब में कोई नरक में नहीं गया। समझो, तो इसका मतलब क्या भगवान ने गलत नरक बना दिया? ऐसा तो है नहीं। इस नियम कायदे को तो हमने समझा ही नहीं, किताबों में रह गए। ऐसी ही कहानी, एक पंडित जी किसी गांव में कथा कर रहे थे। तो कथा करने लगे, जैसे आप लोग सब बैठे सुन रहे, आपको समझ तो आ ही रहा जो हम बता रहे हैं। तो सब लोग जैसे आप बैठे हो, अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मालूम नहीं अंदर क्या व्यवस्था आपकी चल रही है, लेकिन फिर भी मालिक की दया से बड़े अच्छे से आप लोग इसको सुन रहे हैं। तो एक पंडित जी ऐसे कथा कर रहे थे। जब कथा करने लगे तो बड़े जोर जोर से मंत्र पढ़े
किताबों को देख के खूब जोर जोर से मंत्र पढ़े। तो एक माता जी ऐसी आगे बैठी, अब आगे बैठी वो रो रही, आंखों से उनकी आंसू निकल रहे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे। तो पंडित जी समझ रहे भाई इसका कनेक्शन भगवान से बड़ा अच्छा है, बहुत ही लगाव ले रही है, कनेक्शन इसका अच्छा है, इनको हमारी बातें बड़ी समझ में आ गई। तो उन्होंने बोला, जब पंडित जी की विधि खत्म हो गई, प्रवचनों का खत्म हुआ, तो वो बोले भाई माता जी आप बहुत अच्छे से आपने देखा, आप सुन रहे थे, भगवान ने आपकी बहुत बड़ी रुचि थी, बहुत बहुत आपका साधुवाद। तो माता जी बोली नहीं नहीं, मैं ये नहीं सुन रही थी, मैं तो ये देख रही थी कि आप मरोगे कब। तो पंडित जी बोले अरे किताब ना यहीं पर एक बार दे दिया करो, मुक्ति रहेगी। काफी में सब लोग लिखने पढ़े, नाम लिख देता हूँ, सब लोग नाम अपना। तो पंडित जी बोले अरे हमने इतना कथा प्रवचन किया और आप सुनने के बजाय बोल रहे हो पढ़ोगे कब, मरोगे कब। तो माता जी बोली अरे नहीं, हमारी भैंस का भी बच्चा था, कुछ दिन पहले उसको भी चिल्लाने की बीमारी लग गई थी और खूब जोर जोर से चिल्लाया और मर गया। तो हमने सोचा वही बीमारी आपको लग गई, बड़ा चिल्ला रहे हैं, बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो पंडित जी समझ रहे इनको हमारी बात समझ आ रही, वो माता जी इंतजार कर रही, मरो देव। माता जी को बोल रहे माता क्या कहते हो, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे, समझ रहे। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हमारी आप पे, हमारे आपके ऊपर है कि हम इस चीज को सुन रहे, समझ रहे। तो भौतिकवाद में देखिए सर्वाजीत का, रावण का बड़ा बल इसमें उदाहरण आता है। अभी तो धर्म ही नहीं आपको पता, हम समझ रहे कि किताबों में जो लिख दिया वो धर्म हो गया, जिन्होंने लिखा उसको नहीं मान रहे, जो लिखा उसको नहीं मान रहे। धर्म मतलब मेरा भी लिख दे, किसी देश का, जैसे मान के चलो भारत है, नेपाल है, या कोई अमेरिका है, यूरोप है, हर एक देश के अपने अपने नियम। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका कोई नियम है, किसी कारखाने में आप काम करते हो, जिस स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं उसका एक नियम है। ऐसे ही धर्म का एक नियम है, कायदे कानून है। अब अलग अलग कायदे कानून अलग अलग है। हिंदुओं और मुसलमानों में आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर लोग हिंदू हैं। हिंदुओं की जो पूजा पद्धति का तरीका है, मूर्ति पूजा हो गई, पीपल को जल देना, मंदिरों में जाना, गाय की पूजा करना। लेकिन वही मुसलमान धर्म जहाँ ये थ्योरी बताई जा रही, हिंदू धर्म कह रहा है कि भाई गाय की पूजा करो, इससे वो मालिक खुश होगा। वही मुसलमान धर्म ये कह रहा है भाई गाय को काटो, जब इसका खून निकलेगा तब वो अल्लाह खुश होगा। लेकिन कौन इनका कॉम्प्रोमाइज कराएगा, कौन समझाएगा, कौन बताएगा। लेकिन व्यवस्था तो खत्म होगी नहीं, बनाया तो सब परमात्मा ने, उसी ने हिंदू बनाए, उसी ने मुसलमान बनाए। लेकिन धर्म के चक्करों में हम आप ये समझ रहे किताबों में जो लिख दिया वो। अब मोहम्मद साहब ने अपने पूरे जीवन भर में कभी मांस नहीं खाया, खजूर खाए और जौ की रोटी खाते थे। लेकिन किताबों में ये लिखा कि भाई कैसे आप लोग बकरे काट रहे, उनकी बलि दी जा रही, किस हिसाब से काम हुआ। अब हिंदू धर्मों में देखो इतना तो गनीमत है कि भाई चलो पीपल की पूजा कर रहे समझ आता है, मूर्ति पूजा कर रहे समझ आ रहा है, 4 बजे उठ के किसी काम में जा रहे समझ आ रहा है। लेकिन वही शाम को 2-2 किलो मछली घर में बनाई जा रही है। सवेरे मंदिर जा रहे हैं, घंटे बज रहे हैं,
घंटी बजाई, पूजा की, लेकिन वही शाम को आके 2 किलो मछली फिर उसी घर में बन रही है। ये तो कोई धर्म का समझ ही नहीं आ रहा, किस हिसाब से धर्म आपका चल रहा है। अब इसकी बात होती है सनातन धर्म की। सनातन मतलब शाकाहारी, किसी की हत्या नहीं, किसी को मारना नहीं। अब सब धर्मों में इसके बारे में कहा गया। मुसलमान मतलब रहमान, रहमान मतलब दया करने वाला। अब दया करने वाला, दया करना तो वो परमात्मा का नियम है, उसका धर्म का काम है। हिंदुओं में भी धर्म का है कि अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। किसी को मारो काटो मत, किसी को खाओ मत। और किस लिए मार काट रहे? अपने जवान के सवाल से, खाने में अच्छा लगेगा। अब ये धर्म तो ये बता रहा कि किसी को मारो काटो मत, सबसे प्रेम से रहो। और आप लोग अपनी उंगली यदि कट जाए तो कितनी बड़ी तकलीफ होती, दर्द होता। लेकिन अपने स्वाद के लिए, जीव के स्वाद के लिए मछली काट रहे, मांस खा रहे, कितनी बड़ी इसकी सजा है। इसलिए ये नरक बनाए गए। जो आप समझ रहे हो कि सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं, दादा 2-2 किलो मछली नहीं खाते, हटते थे, शराब से उनका मुंह नहीं हटता था, उनको भी आपने स्वर्ग भेज दिया। जो मर रहा है आप तो सबको स्वर्ग में भेज रहे। लेकिन ये भी देख रहे कि कितनी हत्याएं आपने कर दी, कितने आपने लोगों को मार दिया, कितने बेजुबानों को आपने मार दिया। इतना बड़ा आज जय गुरुदेव संगठन ये हमारा शाकाहारी का मिशन लेके चल रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपया शाकाहारी मिशन पे खर्च हो रहा। आप आज से समझो, आज हम आपके इस इलाके में आए, कोई अपना किराया लगा के यहाँ पहुंचा, किस हिसाब से आपके यहाँ पहुंचे, और आज इस शाकाहारी के बारे में आपको बताया जा रहा कि भैया आज आप इसको समझ लो। धर्म में जो कायदे कानून बताए गए वो तो किताबों में लिख दिया, आप किताबों में लिख दिया, आपने उसको समझा नहीं समझा, वो आपकी गलती, आपकी गलती। उन्होंने ये लिख दिया कि आप इस काम को करोगे आपको ये फल मिलेगा, आप इस काम को करोगे आपको ये फल मिलेगा। आपको आजादी दे दी कि आप जो अच्छा काम करना है, जो मर्जी काम करो। ये आपके ऊपर है, आप यहाँ से कूद सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे से रह सकते हैं, आपके ऊपर है प्रेम से रहना है। यही आपके ऊपर है किसको आपने मार के खाना है, क्या करना है। लेकिन उनके वहां वो नियम बन गए, उनके वहां नियम बन गए कि भाई ये हमारा कायदे कानून है, ये धर्म में लिखा हुआ, हमको इससे आप चलना है। अब आप नहीं मानोगे तो क्या रावण का हाल हुआ।